मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इससे पहले अपन कर चुके हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें अपन ने दो केस किए थे। एक तो विद्युत क्षेत्र और आवेशित कण की गति दोनों एक ही दिशा में हों, और सेकंड केस किया था अपन ने जब विद्युत क्षेत्र और आवेशित कण एक दूसरे के लंबवत हों यानी परपेंडिकुलर हों, तो उसका पथ अपन ने चेक किया था, वो पथ था पैराबोलिक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो अपना लेक्चर है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म, और अब की बार आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, जो पीछे भी अपन कहीं ना कहीं इसको पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि कोई भी आवेशित कण है जिसका आवेश Q है और v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा, चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों ही किसी आवेश के ऊपर बल लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाता है विद्युत बल F बराबर QE, और चुंबकीय क्षेत्र है वो बल लगाता है चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। तो सबसे पहले अपन मान लें कि माना लेट एक आवेशित कण ए चार्ज्ड पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ये अपन ने मान लिया कि एक आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जिसका आवेश Q, वेग V तथा चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिखते हैं B वेक्टर। B वेक्टर है, ये अपन ने मान लिया। तो कण जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर बल लगेगा। तो आवेशित कण पर और कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो चुंबकीय बल। आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। और चुंबकीय बल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है F वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज Q और इनटू होता है V क्रॉस B। F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। इसको अपन ओपन करें तो देन दिस इंप्लाइज F वेक्टर इक्वल्स टू Q और V क्रॉस B को अपन ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? VB साइन थीटा। क्योंकि अपने पास पता है कि दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे एक वेक्टर A वेक्टर है दूसरा B वेक्टर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B का, तो क्या आएगा? AB साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? AB कोस थीटा। अब अपन मान लें कि अपने पास इस प्रकार की कोई सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है B वेक्टर x डायरेक्शन में, और ये इसमें परपेंडिकुलर मूव करता है। इसकी वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में मान लें। जैसे ये सामने है फ्रंट पे, अपन बोर्ड पे इसको शो नहीं कर सकते।
तो चुंबकीय बल की डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में। ये एक्स डायरेक्शन है, ये अपन वाई डायरेक्शन मान लें, कौन सा भी मान लो, परपेंडिकुलर है तीनों, और ये जेड डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की डायरेक्शन निकालें। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है, ये जो अंगुली है तर्जनी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और मध्य में अंगुली है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, तो अंगूठा हमेशा बल की डायरेक्शन में होता है। तो बल जो लगेगा इसमें, जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन करता है, वाई डायरेक्शन के अलोंग मोशन करता है, और मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग है, एक्स के अलोंग है, तो बल है वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ थीटा जो है वो कितना है, वी और बी के बिटवीन, वी और बी के बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री है अपने पास। तो 90 डिग्री है तो अपन इसकी वैल्यू रखें, तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, देन F इक्वल्स टू क्या होगा क्यू वी बी, तो ये होगा फोर्स। तो अपन ये लिख सकते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, यानी 90 डिग्री एंगल के साथ मोशन करता है, तो उसके ऊपर बल तो लगता है इन दोनों के लंबवत, और वो बल की वैल्यू कितनी होगी F इक्वल्स टू क्यू वी बी, यानी चार्ज, वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, इन तीनों का प्रोडक्ट। अब ये बल क्या करेगा कि इस कण को वर्ताकार पथ में घुमा देगा। अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो उसके ऊपर लगने वाला बल ये होता है, और लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय जो बल है उसको वर्ताकार पथ में घुमा देता है। अब देखो, वर्ताकार पथ में घुमाने की अपन बात करें, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इस प्रकार से रोटेट कर देगा इसको, जैसे ऐसे बात करें अपन कि इस प्रकार से इसको रोटेट करेगा। अपने को पता है कि वर्ताकार पथ में घूमने के लिए तो अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। दुनिया का कोई भी पार्टिकल है, कोई भी व्यक्ति है, यदि वर्ताकार पथ में मोशन करता है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है। अभिकेंद्रीय बल इसको कहाँ से मिलेगा, वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा चुंबकीय बल। तो अपन ये लिख सकते हैं कि कोई कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वर्ताकार पथ में घूम जाता है, और वर्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑब्टेन बाय मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस बल के कारण, कौन से बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, इस बल के कारण आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति करेगा, सीधी तो कर नहीं सकेगा, वर्ताकार पथ में घूमेगा। चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार गति करता है। ये अपन पढ़ चुके हैं कि लंबवत कोई भी प्रवेश करेगा तो वर्ताकार पथ में गति करता है। वर्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होगा, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो ये तो अपने माइंड में होना चाहिए कि लंबवत कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके लंबवत या तो ये डायरेक्शन या फिर इस डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो वो वर्ताकार पथ में घूम जाता है। अपना मेन पॉइंट ये है कि वर्ताकार पथ में घुमाता कौन है उसको, तो वर्ताकार पथ में कौन घुमाता है, चुंबकीय बल। तो इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल जो है
अर्थात दैट इज अभिकेंद्रीय बल सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। तो दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है छोटी क्लासेज में, mv²/r, और चुंबकीय बल कितना? इक्वेशन फर्स्ट से qvb। अब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वर्ताकार पथ की त्रिज्या है वो निकाल सकते हैं। तो कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपन निकालेंगे। 3 पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो अपन निकालेंगे कि वर्ताकार पथ जो है इसकी रेडियस कितनी होगी, यानी कितने वर्ताकार पथ की त्रिज्या में ये घूमेगा। एक अपन निकालेंगे कि इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, जिसको अपना आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड। और एक अपन ये बोलेंगे कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, यानी 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या, जिसको अपन बोलते हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है ये अपन करते हैं वर्ताकार पथ की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहां से एक v से v कैंसिल, ये r इस साइड में चला जाएगा, qb इस साइड में आ जाएगा। तो r इक्वल्स टू क्या आएगा? mv/qb। तो वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या है r इक्वल्स टू mv/qb। ये वर्ताकार पथ की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। और अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं? बी पार्ट पॉइंट के अंदर आवर्तकाल, जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल टी से। आवर्तकाल में अपने को क्या लिखना है कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। जैसे यहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया तो वर्ताकार पथ में घूम के वापिस यहाँ आ जाए तो एक चक्कर पूरा हो जाए। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या है? समय है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। अब देखो दूरी कितनी तय करेगा, यहां से चलकर स्टार्ट करे होगा और यहां पे वापस पहुंच जाएगा, तो वर्ताकार पथ की परिधि हो गई वो। तो और परिधि कितनी होती है? 2πr। तो दूरी कितनी तय करेगा? 2πr। और चाल कितनी है इसकी? v है। तो यहां से अपन r की वैल्यू रख सकते हैं। r की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है। r की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू 2π/v ऐसा कैसा, और इनटू में r की वैल्यू अपन पुट करें तो वो कितने हैं? mv/qb। v से v कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2πm/qb। ये आ गया आवर्तकाल। इक्वेशन थर्ड। एक अपन आवर्ती निकाल सकते हैं। आवर्ती क्या होती है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो सी पॉइंट के अंदर अपन क्या निकालेंगे? आवर्ती। आवर्ती को किससे लिखते हैं? नीटा से, या फिर फ्रीक्वेंसी एफ से भी डिनोट कर देते हैं कभी। आवर्ती क्या होती है? नीटा इक्वल्स टू, और डेफिनेशन में तो क्या लिखना है? एक चक्कर पूरा, सॉरी, 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या। तो नीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/t, यानी t का व्युत्क्रम। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती होती है। तो नीटा इक्वल्स टू 1/t करेंगे तो qb/2πm। तो ये क्या हो जाएगा? qb/2πm। ये जो आवर्ती है ये आवर्ती कहलाती है परिभ्रमण आवर्ती या जाइरो आवर्ती कहलाती है। इस आवर्ती को क्या बोलेंगे? यह आवर्ती परिभ्रमण आवर्ती, या इसका दूसरा नाम क्या है? जाइरो आवर्ती कहलाती है। ये जो आवृत्ति है ये क्या कहलाएगी? परिभ्रमण आवृत्ति या जाइरो आवृत्ति कहलाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और
इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति है वो किस प्रकार होगी। अपन ने मान लिया कि कोई आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जिसका आवेश q है, वेग v है, चुंबकीय क्षेत्र b है। और अपने को पता है कि यदि आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो होता है QVB, क्योंकि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री परपेंडिकुलर के लिए, और ये QVB क्या करता है, वर्ताकार पथ में इसको घुमा देता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही कोई कण प्रवेश करेगा तो अंदर जाते ही वो वर्ताकार पथ में घूमने लग जाएगा। अब बात आती है कि वर्ताकार पथ में घुमाता कौन है, तो वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो कहाँ से मिलेगा, इस चुंबकीय बल से मिलेगा। यानी अभिकेंद्रीय बल है वो बराबर हो जाएगा किसके, चुंबकीय बल से बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अपन निकाल लेंगे वर्ताकार पथ की त्रिज्या r = mv/qb, आवर्तकाल t = क्या होगा 2πr/v, यानी यहाँ से वैल्यू आएगी 2πm/qb। और आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम नीटा = qb/2πm। तो इस आवृत्ति को परिभ्रमण आवृत्ति या जाइरो आवृत्ति कहते हैं।